देखिए, बिहार की जो पॉलिटिक्स है या पूरी देश की जो पॉलिटिक्स है और ख़ास करके नीतीश जी पर तो बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जेडीयू की स्थिति जो है बिहार में बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तेजस्वी जी ने जेडीयू के अगेंस्ट बोला और जेडीयू ने तेजस्वी के अगेंस्ट बात किया। अब जब बेसी कमज़ोर है तो पूरी घर कैसे कभी भी ढह सकता है। हम जनता को बताएंगे कि आप लोग को काफ़ी मूर्ख बना चुका। अब आप सोचिए, अपने समझिए, और कोई अच्छे अगर आता है इन लोग का विकल्प में अच्छे आदमी, तो उनको आप चुनिए, उनको बनाइए, उनको लाने दीजिए, उनको मौका दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की सियासी हवाओं में इन दिनों एक अलग ही बू नजर आ रही है, जहां बिहार की ये महागठबंधन की सियासत डमाडोल होती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ पिछले 6 महीने से बिहार की सत्ता में काबिज महागठबंधन की सरकार में फूट हो गई है, जहां तक ये कहा जा रहा है कि चाचा भतीजे की जोड़ी कभी भी टूट सकती है, बस इसकी घोषणा होना बाकी है। तो वहीं जदयू में भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे उपेंद्र कुशवाहा के रिश्ते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लगातार खराब हो रहे हैं और आज खास बातचीत करेंगे देश के जाने माने चिकित्सक जगदीश प्रसाद से, जो कि हेल्थ एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मल डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। बिहार की धरती पर इन्होंने कदम रखा है। बिहार से आते हैं और बात करेंगे बिहार की सियासी हवाओं के बारे में, बिहार की वर्तमान सियासी हलचल के बारे में। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। और आप काफ़ी समय से देख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, और इन दोनों के बीच जो तल्खी है वो अब सामने आ रही है। जो कहते थे कि एक दूसरे पर काफ़ी भरोसा करते हैं, एक दूसरे के बेहद नज़दीकी है, आज वो बिल्कुल अलग थलग होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पर सबसे पहले क्या कहना चाहिए? देखिए, बिहार की जो पॉलिटिक्स है या पूरी देश की जो पॉलिटिक्स है और ख़ास करके नीतीश जी पर तो बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पहले भी 2013 में, आपको 14 में याद होगा कि उन्होंने कहा कि हम बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, मर जाएंगे बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। बहुत सी बात उन्होंने झूठ कहा और उपेंद्र कुशवाहा जी उनका ज्वाइन कर लिए तो उनको भव्य स्वागत किए। अब उपेंद्र कुशवाहा जी का दिमाग में क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो पॉलिटिकल गलियारा में बात चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया या कोई पद नहीं दिया गया जिनकी वो चाह थी, वो नहीं मिल पाया, और उनको लगता है कि कोई ना कोई बहाना हमें चाहिए ताकि हम जेडीयू को छोड़ें और बीजेपी में जाए, क्योंकि जेडीयू की स्थिति जो है बिहार में बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। और एक ख़राब होने का कारण खुद नीतीश जी हैं, क्योंकि देखिए शराबबंदी का नीति उन्होंने लाया, वो टोटली फेलियर हो गया। और हम तो गवर्नमेंट से करना चाहते हैं कि इफ़ यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट एनी रूल विच यू हैव पुट इट टू द पब्लिक, देन यू हैव नो राइट टू बी होल्ड दैट रूल इन द स्टेट। और स्टेट में वो अपने रूल लाया शराबबंदी का, आपने एक माफिया पैदा कर दिया, शराब के माफिया को लाने का, उत्पादन करने का, पीने का, और आपने जेल में बंद करने का। आपने इन 2016 से आपने जो लागू किया, आप जेल में जाके देखिए। मैं मुख्यमंत्री नीतीश जी से बोलना चाहता हूँ कि उसमें देखिए कि अमीर लोग कितना है। 100% गरीब लोग को आपने बंद कर दिया, गरीब लोग को सता रहे हैं। एक तो आपने पढ़ाया नहीं, दूसरा गरीब लोग को सता रहे हैं, दूसरा आपने शराब माफिया पैदा कर दिया। आपका हर थानेदार पैसा कमा रहा है, आपको नहीं मालूम है, क्योंकि हर थानेदार पैसा दे के थानेदार बनता है। हर एसपी करप्शन में क्यों, अफसर लोग क्यों करप्शन कर रहे हैं? आप करप्शन करने पर मजबूर कर रहे हैं उनकी पोस्टिंग करके। तो ऐसा आपने भ्रष्टाचार हमारे देश, हमारे राज्य में आपने लिया आया। अभी आपने लास्ट ईयर की बात है, आपने एक पुल बनाया गोपालगंज से चंपारण के बीच में, 1.4 किलोमीटर का पुल था, 234 करोड़। कोई मामूली बात नहीं होती है। आपका उद्घाटन करने के बाद, नीतीश जी का उद्घाटन करने के बाद ही पुल टूट गया। आपने क्या एक्शन लिया? कितना को टर्मिनेट किया? कितने अफसर को आपने टर्मिनेट कर दिया? नहीं किया होगा। मैंने तो ये भी सुना है कि आपके यहाँ बिहार राज्य में टेंडर अप्रूव नहीं हुआ, टेक्निकल अप्रूव नहीं हुआ, और आपने ठेकेदार को 66 करोड़ रुपए दे दिया। किसने दे दिया? आखिर में खजाना से पैसा किसने निकाला? तो ये सरकार जो है भ्रष्टाचार में डूब गया है।
और दूसरी बात, जो चाचा भतीजा की बात करते हैं, तेजस्वी ने तो बड़ा लंबे लंबे बात की कि 10 लाख नौकरियां दूंगा, और नीतीश जब ज्वाइन किया तो कहे कि हम 20 लाख नौकरियां दे देंगे। अरे आपका 6 महीने आए हुए हो गया, आपने क्या प्लान बनाया नौकरी देने का? आपके अस्पतालों में वैकेंसी खाली है, स्कूल में खाली है, यूनिवर्सिटी में खाली है। यूनिवर्सिटी में आपका एग्ज़ाम नहीं होता टाइम पर, 2-2 साल तक एग्ज़ाम नहीं करते हैं, बीपीएससी का एग्ज़ाम का डेट बढ़ाते रहते हैं। आपको ये पता नहीं सुशासन बाबू को कौन कह दिया? हमारे हिसाब से तो आपका हर चीज़ कुशासन है। मैंने भी एडमिनिस्ट्रेशन किया है, आई हैव डन द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मोर देन 20 years and I know how to administer. If you, because you are not able to see it कि what you are doing is wrong, you are not able to feel the criticism. तो ये प्रॉब्लम है नीतीश जी के साथ। और बिना, जब तेजस्वी ने कहा कि हम नौकरी देंगे, तो अब लोग पूछे कि नौकरी कितना दिया भाई? 6 महीना हो गया, तो 6 महीना कम से कम 2 लाख नौकरी तो दे ही देना चाहिए था। तो आपने तो 50,000 भी नौकरी नहीं दिया, तो फिर क्या कर रहे हैं? नौकरी छोड़ दीजिए, आपने प्लान क्या बनाया? तो मैं तो दोनों पर कहना चाहता हूँ। और उपेंद्र कुशवाहा की जहाँ तक बात है, वो भी अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी वो चाहते हैं कि हमको डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया, तो हम जाना चाहते हैं। उनका जाने का मन कहीं और है, या तो अपने अकेले रहना चाहते हैं या किसी और सरकार के साथ मिलना चाहते हैं। उनके मन में क्या है मैं नहीं जानता। लेकिन ये जो टकराहट चल रही है महागठबंधन में इसलिए नहीं चल पाता है कि महागठबंधन जनता के बारे में कम सोचती है, अपने बारे में ज़्यादा सोचता है कि हमारी सर्वाइवल कैसे हो। अगर कोई ये लड़ता कि शिक्षा नहीं है, ठीक नहीं है, उसको ठीक करो, स्वास्थ्य नहीं है, रोजगार नहीं है, तो मैं बात मानता। यहाँ तो लोग अपने सर्वाइवल की बात कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें बिहार में हैं, और इसी कारण हम अपने एक विकल्प यात्रा पर लोगों को बताने के लिए चले हैं कि 32 साल तक आप इन लोगों को पाला पोसा, आपके ऊपर राज्य किया, लेकिन आपको मिला क्या है? यही मिला महागठबंधन में। देख लीजिए, 6 महीना से लड़ाई चल रहा है। इन लोग कोई बात थोड़े कर रहा है कि अस्पताल को सुधार दे, डॉक्टर को अपॉइंटमेंट कर दें, नर्स को अपॉइंटमेंट कर दें, टेक्नीशियन को अपॉइंटमेंट कर दें, शिक्षा को सुधार दें, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार दें, एग्ज़ाम हो जाए यूनिवर्सिटी में पोस्टें खाली है। आज इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बन गए हमारे यहाँ, पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, सुना है कि वहाँ पर डिग्रियाँ भी नहीं मिल पा रही है 4 साल से। तो ये सब क्या बात है? ये सब व्यवस्था को 5 साल से, तो इस सब व्यवस्था को चरमरा रहा है। व्यवस्था पूरी चरमरा गई है बिहार में, ये स्थिति है। Sir, as you said that this government is not ready to face the criticism and this government is a complete failure. तो क्या आने वाले दिनों में महागठबंधन की सरकार टूट जाएगी? क्योंकि वादों पर खड़ी नहीं उतर रही है, आपसी टूट और आपसी मतभेद बच रहा है बस इस महागठबंधन की सरकार में। और सर, अगर टूट गई तो फिर किसकी सरकार बनेगी बिहार में? क्योंकि विकल्प तो बचा नहीं। अब देखिए, किसकी सरकार बनेगी मैं नहीं जानता, लेकिन आप ये देखिए कि दोनों जनता से एक दूसरे को गाली दे के आए। तेजस्वी जी ने जेडीयू के अगेंस्ट बोला और जेडीयू ने तेजस्वी के अगेंस्ट बात किया। अब जब बेसी कमज़ोर है तो पूरी घर कैसे कभी भी ढह सकता है, तो हम नहीं उसके बारे में बोल सकते हैं कि कब ढहेगा। लेकिन बेस कमज़ोर है, दोनों का बेस अलग अलग है। नुकसान तो बिहार बिल्कुल होगा। यही मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि आप लोग सोचिए कि ये दोनों पहले, मतलब कि बिहार में जो भी था, नीतीश जी बार बार यही कहते रहे कि जंगल राज को हम ठीक कर देंगे। अब तो खुद ही इतना व्यवस्था को ख़राब कर दिया, बालू माफिया पैदा कर दिए, शराब माफिया पैदा कर दिए, अफसरों को भ्रष्टाचार बना दिए। क्योंकि भ्रष्टाचार देखिए अफसर खुद नहीं बनता, भ्रष्टाचार नेताओं से शुरू होता है। एक आदमी ठीक हो जाए तो भ्रष्टाचार 1 मिनट में ठीक हो जाए, मैं यही बिलीव करता हूँ। और आज यहाँ पर जो एक आदमी है वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री राजा हैं। राजा ठीक हो जाए तो सबको ठीक होने में समय नहीं लगेगा, लेकिन राजा ही नहीं ठीक होगा तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। जनता को ही बताना चाहते हैं कि देखो अभी भी आप लोग का समय है। 32 साल आप इन लोगों को दे दिए, दोनों को, तीनों को, बीजेपी को भी, जेडीयू को भी, आरजेडी को। आपको एक विकल्प सोचना पड़ेगा कि हमारे राज्य को कौन ठीक कर सकता है, कौन आगे ले जा सकता है। एक तरफ बिहार के राजा यानी कि मुखिया समाधान यात्रा पर है, जहां वो इस बात की कोशिश में जुटे हुए हैं कि किस तरह जनता का समाधान किया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ आप विकल्प यात्रा की शुरुआत बिहार में करने जा रहे हैं। तो इस विकल्प यात्रा के माध्यम से वो कौन से विकल्प दर्शाएंगे बिहार की जनता को? हम जनता को बताएंगे कि आप लोग को काफ़ी मूर्ख बना चुका। अब आप सोचिए, अपने समझिए, और कोई अच्छी अगर आता है इन लोग का विकल्प में अच्छे आदमी,
तो उनको आप चुनिए, उनको बनाइए, उनको लाने दीजिए, उनको मौका दीजिए। और चूँकि बिहार जितना आप लोग का कंसर्न है, मेरा भी कंसर्न है। इवन जब मैं डायरेक्टर था, सफदरजंग का एमएस था, तो भी उस समय अपने लोगों से कह कर के बिहार में बाढ़ जब आई तो मैंने मुख्यमंत्री कोष में 89 लाख 21,000 हमने डोनेट किया था, ताकि बिहार की जनता को राहत कुछ मिल सके। तो इस तरह का फीलिंग किसी में भी नहीं है। अगर बिहार की बाढ़ आई थी और सभी एमएलए कहते कि हम अपना पे नहीं लेंगे 1 साल तक, हम अपना पे बाढ़ पीड़ित को देते हैं, अभी तक 32 साल में इन्होंने कोई परमानेंट प्रबंध किया बाढ़ पीड़ितों के लोगों के लिए कि बाढ़ आए तो लोग को त्राही त्राही नहीं हो। आज भी बाढ़ पीड़ित वाले लोग भागते हैं नॉर्थ बिहार में। तो इन लोगों ने सोचा ही नहीं, इन लोगों का सोच अपनी ऊपर रही कि हम मुख्यमंत्री कैसे बने रहें, हम अपना सर्वाइवल कैसे करें, पढ़े चाहे ना पढ़ें, हम मुख्यमंत्री मंत्री ये सब बने रहे, और ताकि जनता का पैसा खाता रहे। इन लोगों का और कोई मतलब नहीं, देश के राज्य के विकास से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं जनता के पास जा रहा हूँ और जनता के पास ये सवाल छोड़ रहा हूँ कि आप अपना विकल्प को चुनिए। अगर कोई आपके पास अच्छा विकल्प लेके आता है तो उसे आप अपनाइए और बिहार का विकास करवाइए। धन्यवाद। कहते हैं कि राजनीति एक कीचड़ है और इस राजनीतिक कीचड़ को साफ करने के लिए सबसे पहले कीचड़ में उतरना जरूरी है। बिहार की राजनीति भी कुछ ऐसी ही है, जो कि साफ सुथरी तो बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही। और अब बिहार के ही जगदीश प्रसाद इस कीचड़ में उतरने को तैयार है, जहां उनके तरफ से विकल्प यात्रा की शुरुआत 28 जनवरी से की जा रही है, जहां जनता के सामने वो अपने सवालों को छोड़ेंगे, जनता के सामने विकल्प को रखेंगे, ताकि बिहार की जनता जो इतने सालों से त्राहिमाम ही त्राहिमाम देख रही है, उन्हें अब और भी ज़्यादा लाचार ना होना पड़े और भी ज़्यादा भुगतना ना पड़े। विकल्प यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। जनता के समर्थन की ज़रूरत है, जहां जगदीश प्रसाद बिहार के विभिन्न जिलों में पहुंचकर जनता से मुखातिब होंगे। देखने वाली बात तो यह है कि बिहार की जनता का रुख आने वाले इलेक्शन में किस तरफ होता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।